आज हम पढ़ेंगे सेट्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर अच्छा लगे तो। आज हम पढ़ेंगे सेट। सेट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सेट होता क्या है, सेट से मतलब क्या है। सेट हम एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं कि सेट को हम कैसे लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये एक सेट हुआ। ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी एक डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ इसमें क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉइंट्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया, पॉइंट हो गया, नंबर हो गया, ट्रिपल्स हो सकता है, नेम ट्रिपल्स के, या कुछ भी ले सकते हैं। अब ये होगी डेफिनेशन, और सिंपली आप एक लाइन में कह सकते हैं इसको कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट। अब हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे ए हो गया, बी हो गया, किसी भी लेटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी, कैपिटल लेटर से। अब जैसे कि हम लिखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि ए बी आर सेट, एक सेट है लेट। अब हम कुछ भी लिख सकते हैं। ए बराबर क्या हो सकता है, 1 2 3 4, ये भी सेट हो गया। ए बराबर हो सकता है कि कुछ भी ले लो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये ब्रैकेट के अंदर होता है, कॉमा से सेपरेट करते हैं। इसके कई फॉर्म्स होते हैं अलग। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इसको लिखें जैसे कि हमारे पास है माना एक्स है, और एक्स डिवाइडेड बाई डिवाइड्स 42। कौन कौन से नंबर है जो 42 को डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और हाँ, एक ही ध्यान देना कि जो ये ब्रैकेट्स होते हैं ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स यूज होते हैं। कौन से होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स यूज सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमेशा ध्यान देना। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना। सबसे पहले हमें नंबर्स में आपको शायद नॉलेज हो, एन है, एन किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, आर किसको रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे जेड प्लस हो गया, क्यू प्लस हो गया, और आर प्लस हो गया, किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली हम जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, जेड इंटीजर, क्यू रेशनल, आर रियल, जेड प्लस पॉजिटिव। प्लस का मतलब पॉजिटिव, और जेड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हो गया पॉजिटिव, क्यू है तो क्या, रेशनल, आर है तो क्या है, रियल और पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल।
ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनका इन सब का यूज होना है आगे सेट में, क्योंकि हम नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। अब हम किसी भी, अब हम अल्फ़ाबेट है, कैपिटल को करते हैं सेट के लिए, और कैपिटल के एलिमेंट्स होते हैं, हम उसको ए, बी, एक्स, वाई स्मॉल लेटर्स में यूज़ करते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं। अब हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये एक्स है, एक्स में कौन कौन से आएंगे, एक्स बराबर हम 1 ले सकते हैं, या जैसे जो 42 को डिवाइड करें 21, 3, 7 इनको ले सकते हैं। हम एक्स के लिए क्या, एक्स का अलग अलग नंबर लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि एक्स सेट ए के अंदर है। इसको लिख सकते हैं एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ए का एलिमेंट है एक्स, या एक्स जो ए के अंदर एलिमेंट्स है उनमें से कोई एक एक्स है। अगर हमें लिखना है कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, तो एक्स एलिमेंट नहीं है ए का, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम लिखने के तरीके होते हैं सेट्स को, 2 तरीक़ों से लिखा जाता है। सेट को लिखने के तरीके होते हैं कि 2 तरीके से। यहाँ होता है कि देयर आर 2 मेथड्स। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। तरीके कौन कौन से होते हैं? पहला रोस्टर, और इसको टेबुलर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। 2 तरीके से हम लिख सकते हैं सेट को। हर सेट को नहीं लिख सकते, लेकिन अधिकतर को हम लिख सकते हैं जिनके लिए ये एप्लीकेबल है। जैसे पहला हम देखते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें हम ऑल एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स हैं सबको लिख देते हैं डायरेक्टली। हम क्या करते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड लिख देते हैं, और हम क्या करते हैं इसको सेपरेट करते हैं। द एलिमेंट आर सेपरेटेड बाई आर बीइंग सेपरेटेड बाई कॉमास। कॉमा से सेपरेट करते हैं, एंड इसको ओपन और इनक्लोज ये दोनों तरफ से बंद रखते हैं विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। इसको बेसिस के कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। ठीक है, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए कि एग्जांपल में हम क्या लें। एग्जांपल हो सकता है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर which divides 42 each। हम कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो देखो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, क्योंकि 2 का जाएगा 21 टाइम्स, और 3 का जाएगा तो 3 3 12 3 14 टाइम्स आएगा, और फिर जाएगा 6 का, ऐसे 7 का, 14 का, 21 का, और 42 का। इतने नंबर, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ऐसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल किस चीज़ का हो सकता है, और कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब कॉमा करके सेपरेट किया और कर्ली ब्रैकेट से हमने क्लोज कर दिया। ऐसे ही अब दूसरा तरीका क्या होता है,
दूसरे तरीके के बारे में जानेंगे। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पॉजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। कोई भी एक सिंगल प्रॉपर्टी, जैसे आप इक्वेशन भी कह सकते हैं, या फिर कोई एक लाइन में हम लिख सकें, जैसे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पॉजेस a single property। और हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये जो इसके अंदर सेट है उसी के लिए सेटिस्फाई हो प्रॉपर्टी, और किसी के लिए ना हो, कि विच इज़ या विच इज़ नॉट possessed by any element which is not possessed by any element outside the set के बाहर से नहीं होनी चाहिए। अब हम जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि a इज इक्वल टू x रेशियो x इज डिवाइड्स 42 को डिवाइड्स करती है। यही एग्जांपल ये है, और पीछे ये था वही। तो दूसरा कुछ भी हम ले सकते हैं, कोई इक्वेशन ले लें या कुछ भी ले सकते हैं। तो v ले लिया और x इज ए होल। सेम एग्जांपल ये है, समझ में अच्छे से है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हो गया, ये इसका एग्जांपल था। और आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।